साथियों नमस्कार, मैं विजय भावसार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल चाणक्य नीति A to Z में। और पिछले वीडियो में हमने चाणक्य नीति के 3 श्लोकों को पूरा किया और अब चौथा श्लोक जहां से वास्तविक नीतिगत बातें शुरू होती है। तो चाणक्य को सचमुच जानना है, समझना है, तो सबसे पहली चीज आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन दबाना है, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। तो पहला श्लोक है, मूर्ख शिष्यो उपदेशेण दुष्टा स्त्री भरणेन च दुखिते संप्रयोगेण पंडितो अप्यवसीदति। अर्थात कोई पंडित व्यक्ति भी अगर मूर्ख शिष्य को उपदेश दे, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करे और किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बनाए, तो वह भी अवसाद को प्राप्त होता है, अर्थात डिप्रेशन को प्राप्त होता है। अगर आप लोग डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो ये 3 बातें जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये 3 ऐसे लोग हैं जो निश्चित रूप से बड़े विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति को भी डिप्रेशन में डाल सकते हैं। जैसे कि गुरु और शिष्य परंपरा हमारे यहाँ रही है, गुरु के आश्रम में जाकर के शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख शिष्यो उपदेशेन, मूर्ख शिष्य को उपदेश देने पर, अब मूर्ख कौन? वह व्यक्ति जो आपकी कही हुई बात को कुछ और सुने, कुछ और समझे और कुछ और करे, अर्थात उसे वास्तविकता का पता न चले। आप ज्ञान देना चाह रहे हैं लेकिन वह ठीक से ग्रहण नहीं कर पाए, और या तो फिर उसे ग्रहण करें तो उसको गलत तरीके से ग्रहण करें, वो कहलाता है मूर्ख। तो मूर्खों को उपदेश कभी भी नहीं देना चाहिए, अन्यथा आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, ऐसा यहां चाणक्य का कहना है। अब एक छोटी सी कथा मुझे ध्यान आती है इस संदर्भ में। एक बार एक गुरुजी थे, उनके 2 शिष्य थे। स्वाभाविक बात है मूर्ख ही होंगे क्योंकि मूर्खों की चर्चा चल रही है। तो मूर्ख शिष्य थे 2। गुरुजी दोपहर के समय लेटे और विश्राम करने के लिए, तो दोनों शिष्य उनके पास आए, बोले गुरुजी हम आपके पैर दबा दें। तो गुरुजी ने कहा कि दबा दो, पहले परंपरा हमारे यहाँ रही है, अभी भी कुछ लोग मानते हैं इसको। तो गुरुजी के पैर दबाने के लिए दोनों शिष्य तैयार हो गए। गुरुजी लेटे तो एक बोला कि मैं दबाऊंगा, दूसरा बोला मैं दबाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा दोनों लड़ो मत, 2 पैर है, एक पैर तेरा तू दबा ले, एक पैर तेरा तू दबा ले। ऐसा करके गुरुजी सो गए, दोनों एक एक पैर दबाने लगे। अब पैर दबाते दबाते अचानक से एक का पैर दूसरे पैर से टच हो गया गुरुजी का। अब शिष्यों ने तो ये मान लिया कि ये पैर मेरा है और ये पैर इसका है, दोनों ने एक एक पैर अपना अपना मान लिया था। अब दोनों झगड़ने लगे। उसने कहा कि तेरे वाले पाँव ने मेरे वाले पाँव को टक्कर मारी, लात मारी। दूसरा कहा कि तेरे वाले तूने भी मारी, उसने भी टल्ला दे दिया। अब दोनों एक दूसरे को झगड़ने लगे। झगड़ा थोड़ा सा बड़ा गुस्सा आया, तेरे वाले पाँव की तुम खैरनी जब मैं देख लूंगा। दूसरा बोला कि मेरे भी देख लूंगा तेरे वाले पाँव की खैरनी। अब उन मूर्खों को यह पता नहीं कि दोनों पाँव गुरुजी के हैं। तो दोनों बाहर गए और बाहर जाकर के कुल्हाड़ी ले आए और कुल्हाड़ी लाकर के खड़े हो गए कि तेरे वाले पाँव को मैं काट दूंगा। वो बोले कि मैं तेरे वाले को काट दूंगा। अब जब झगड़ा बढ़ा तो गुरुजी की आंख खुली। गुरुजी ने कहा कि ये क्या हो रहा है? तो बोले कि गुरुजी इस वाले पैर, इसके पैर ने मेरे पैर को लात मारी। वो कहे कि नहीं इसने वाले ने मारी। बोले कि तुम्हारे कौन से पैर ने लात मारी? तो बोले कि ये वाला और ये वाला। उन्होंने गुरुजी के पाँव दिखा दिए। गुरुजी को तो पसीना आ गया। उनने माथे से पसीना पोंछा और कहा कि हे प्रभु अच्छे समय पर नींद खोली, अन्यथा ये मूर्ख तो मेरे पैर ही काट देते। तो ऐसे मूर्खों को अगर आप उपदेश देंगे तो निश्चित रूप से आप घाटे में रहेंगे, कोई फायदा कभी नहीं होने वाला। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, मूर्खों को कभी कोई उपदेश न दें। अब इस श्लोक को हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं एक चीज कहूंगा कि समय की सीमा है, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा बड़ा वीडियो हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त। अगले पद को, इस श्लोक के दुष्टा स्त्री भरणेन च को और उसके आगे वाले दुखिते संप्रयोगेण, इसको हम जो है कल पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे अर्थात। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। प्रणाम साथियों।